कुंडली मैचिंग के साथ थिंकिंग मैचिंग भी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एज इन की फैमिलीज़ ऑर्थोडॉक्स ओरिएंटेशन की हैं या कंटेम्प्रेरी लिबरल ओरिएंटेशन की है। यूजुअली अगर आप देखोगे ना, ऑर्थोडॉक्स की भी बहुत अच्छी पड़ जाती है, कोई कन्फ्लिक्ट के चांसेस नहीं आते। सिमिलरली जो लिबरल कंटेम्प्रेरी होते हैं वो लोग भी आपस में अच्छे से निभा लेते हैं। इशू कहाँ पे आता है कि कहीं पे अगर ऑर्थोडॉक्स फैमिली है और एक पार्टी लिबरल है, कंटेम्प्रेरी है, तो उनमें ना उलझने कन्फ्लिक्ट्स होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। लेकिन इसी का एक कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट ये भी है कि अगर ये दोनों कॉम्बिनेशन अच्छे बैठ जाएं, हम पहले ही बातचीत कर लें कि कहाँ कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जहाँ पे कन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं या जिसको हम अवॉइड कैसे कर सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा खूबसूरत रिलेशनशिप निकल के आ जाता है, जहाँ पे पुराने विचारों से एक स्टेबिलिटी भी मिलती है रिलेशनशिप को। जो नई फैमिली डेवलप हो रही है, लड़का लड़की साथ में आ रहे हैं, तो वो एक अपनी फैमिली भी डेवलप करेंगे ना नई, तो उसमें जो पुराने हमारे फंडामेंटल्स हैं उनकी स्टेबिलिटी मिलती है। लिबरल और कंटेम्प्रेरी व्यूज़ से वो ग्रोथ अच्छी कर लेते हैं। तो हमें यही कोशिश करनी हो रहती है कि हम पहले जान सकें कि थिंकिंग कैसी है, और अगर उसको हम बफर आउट कर सकें तो वो तो एक अमेजिंग चीज़ हो ही जाती है। अब इसमें थिंकिंग में मैं एग्जांपल देना चाहूँगी कि अगर दूसरे पार्टी की एक्सपेक्टेशन है कि बच्चा हो रहा है, तो उसका अगर जेंडर स्पेसिफिक कोई रिक्वायरमेंट्स है कि मेल चाइल्ड होना चाहिए, फीमेल चाइल्ड होना चाहिए, या मतलब कुछ कि कन्फ्लिक्ट्स कैसे रिजॉल्व करते हैं। कुछ फैमिलीज़ में क्या होता है कि सोने से पहले सारे मुद्दे क्लोज करके ही सोना है, जो अपने में ठीक है। दूसरी फैमिलीज़ ये होते हैं जो भूल ही जाते हैं, सो गए नेक्स्ट डे भूल ही गए, और मे बी अगर दूसरा पर्सन सोच रहा है कि कहीं पे ये एड्रेस होगा, तो वो बेचारा कन्फ्यूज ही रह जाता है, जबकि दूसरी पार्टी तो ऑलरेडी नॉर्मलाइज्ड है और अपना रूटीन को अच्छे से कवर कर रहे हैं। तो ऐसे ही ना हम पहले बैठ के बात कर सकते हैं। क्या हम डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं? मे बी नॉट। लेकिन अगर आप प्री मैरिटल कंसल्टेशन में, जिसका प्रोसेस ही 2-3 घंटे का है, जहाँ पे आप डेली रूटीन के ऐसे मुद्दों पे बात कर रहे हो, ऐसे सेंसिटिव इश्यूज़ पे बात कर रहे हो, जहाँ पे दूसरी पार्टी अपने खुल के ओपिनियंस रख रही हैं, तो आप समझिए कि आपको वो हिंट, वो क्लू मिल ही जाएगा कि कैसी थिंकिंग है, कंटेम्प्रेरी है, ऑर्थोडॉक्स है, मिक्स है, कुछ ऐसे सेंसिटिव इश्यूज़ हैं या नहीं है। अब हमें फैमिलीज़ की थिंकिंग भी मतलब उसको दिमाग में लेके चलना है, क्योंकि बच्चों की भी ना कहीं पे थिंकिंग वैसी ही रहती है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं होती। हो सकता है बच्चे पढ़ाई वगैरह के लिए निकल जाएं, लेकिन जो कोर रहेगा वो फैमिली जैसा ही रहता है।